हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अश्वनी शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। दोस्तों, जैसा कि हमारा जीके की सीरीज चल रही थी और हमारा जीके का एक टॉपिक था, इससे पहले हम कौन सा वाला टॉपिक कवर कर चुके हैं? शुंग वंश। उसके बाद क्या है, आज हम एक नया वंश स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा आपसे बोला था कि गुप्त वंश को हम आज पढ़ेंगे, हमारी क्लास में भी और आपके लिए भी। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। भाई टॉपिक पे आ गए। हाँ, ठीक है, तुम लोग लिखते रहना, ठीक है? ब्लर तो नहीं हो रहा? तो देखो स्टूडेंट्स, हम आज जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गुप्त। गुप्त के बारे में पढ़ने वाले हैं, गुप्त वंश के बारे में। हमारे गुप्त वंश से एग्जाम में दो राजा ऐसे हैं, उनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। आपने सुना होगा कि एक तो हमारे समुद्रगुप्त हैं और दूसरे हैं चंद्रगुप्त सेकंड। ये दो ही राजा हमारे गुप्त डायनेस्टी के फेमस किंग हैं, ठीक है? वर्धन हम अगली वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो हम अब गुप्त पर चलते हैं और गुप्त के बारे में थोड़ा पहले यहाँ से जानते हैं कि गुप्त लोग आए कहाँ से थे, कौन थे। बात है नहीं, ठीक है? गुप्त लोग कहाँ से आए थे और कौन थे। तो गुप्त वंश के जो लोग थे वो कुषाणों के सामंतवादी थे। जो कुषाण वंश था इनसे पहले, उनके क्या थे? सामंतवादी थे। सामंत का मतलब अगर आपको बताया जाए कि जैसे कुषाण वंश राजा था उस टाइम, कुषाण वंश के जो राजा थे उन्होंने जो राज्य जीते थे तो उन पर छोटे छोटे जो राजाओं को वहाँ पर स्थापित कर दिया था। क्या एक राजा हर जगह पे तो निगाह नहीं रख पाता था, तो उन्होंने छोटे छोटे राजाओं को वहाँ पर बैठा दिया था गद्दी पर। तो वही उन्हीं में से क्या थे? हमारे गुप्त थे। अब गुप्त के बारे में जाने तो गुप्त में कौन कौन से राजा है तो उसको हम थोड़ा आगे जानेंगे। तो जैसा दिख रहा है कि गुप्त डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे हमारे श्रीगुप्त। गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। अब श्रीगुप्त थे, इन्होंने गुप्त वंश की क्या करी? संस्थापना करी, पर वास्तविक संस्थापना नहीं की थी। श्रीगुप्त और इनके बेटे घटोत्कच, इनके बारे में गुप्त वंश के जो दो राजा थे, कौन थे? श्रीगुप्त और घटोत्कच। इनके बारे में क्या है, हमारी जो क्या कहते हैं प्रयाग प्रसिद्ध एक अभिलेख था, समुद्रगुप्त के टाइम पर लिखा गया था। प्रयाग प्रसिद्ध के एक अभिलेख था जो समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया था, इंस्क्रिप्शन। उसमें इनकी जानकारी मिलती है। यानी कि जो प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो लिखा गया, उसमें क्या है? समुद्रगुप्त की पूरी वंशावली, यहाँ से वंश स्टार्ट हुआ था गुप्तों का और लास्ट राजा विष्णुगुप्त तक पूरे बताया गया है। कौन कौन राजा थे, कौन कौन शुरुआती राजा थे, कैसे पूरा राजाओं के बारे में बताया गया है। तो हम श्रीगुप्त के बारे में थोड़ा जानें। तो श्रीगुप्त 240 से 280 एडी तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। 240 से 280 एडी 240 से 280 एडी तक क्या किया था? शासन किया था। और प्रयाग प्रसिद्ध में बताया गया है कि गुप्तों ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी वो क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र। क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र। ये हमें पता चलती है क्या से? प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख से, ठीक है? क्या बताई थी? कैपिटल क्या बताई थी? पाटलिपुत्र। और या फिर ग्रीव्रज, दूसरी क्या थी? ग्रीव्रज, ठीक है? ये दो इनकी शुरुआती कैपिटल थी, ठीक है? इनकी दो शुरुआती कैपिटल थी। तो इनके फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, वो कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त इज नेम्ड अधिराज इन पुनः ताम्रफलक ऑफ प्रभावती गुप्ता। श्रीगुप्त को क्या है? अधिराज की क्या है नाम से भी जाना जाता है, या अधिराज की उपाधि भी थी इनको। और इन्हें पुनः ताम्रफलक था जो अभिलेख था, इंस्क्रिप्शन था प्रभावती गुप्ता का,
उसमें इनको अधिराज के नाम से जाना गया है। और दूसरा जो एंड हिज ग्रेट ग्रैंडसन समुद्रगुप्त एज द महाराज इन द प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके अनुसार इनको क्या है, महाराज की उपाधि या महाराज के नाम से भी जाना गया है। किसको? श्री गुप्त को। ठीक है, अब बात आती है कि गुप्तों के बारे में थोड़ा। तो कई ऐसे दो इतिहासकार थे, इन्होंने बताया कि गुप्त किस कास्ट के थे, इनके कास्ट को लेकर भी क्या विवाद है। भाई गुप्त के जो राजा थे कौन कौन, श्रीगुप्त और घटोत्कच, इनका कोई हमें सही से जानकारी नहीं है, पर जो इतिहासकार है उनके अकॉर्डिंग हमें क्या जानकारी मिली हुई है। तो क्या था, इनको गुप्तों को ब्राह्मण की कास्ट किसने बताया? तो लिख लेना, ब्राह्मण की कास्ट बताया था गुप्तों को ब्राह्मण का कास्ट बताया था हेमचंद्र राय चौधरी ने। किसने? हेमचंद्र राय चौधरी ने इनको ब्राह्मण बताया गया था। हेमचंद्र राय चौधरी कौन थे? एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ब्राह्मण कास्ट का किसने बताया? हेमचंद्र राय चौधरी। इन्होंने किसको, कौन सी कास्ट का बताया? ब्राह्मण कास्ट का। कौन सी कास्ट का बताया? भाई माइक सही नहीं लग रहा यार, एक तो ब्राह्मण कास्ट का बताया है। ठीक है, दूसरा क्षत्रिय कास्ट का किसने बताया? तो क्षत्रिय कास्ट का बताया था गौरी शंकर स्मृति ने। कौन ने? दो नाम इनके, एक तो गौरी शंकर ओझा, इन्होंने भी किसका बताया था ना, क्षत्रिय कास्ट का बताया था। तो लिख लेना, किसको? गुप्तों को। जो गुप्त वंश के राजा थे उनको किन किन कास्ट का बताया गया है? ब्राह्मण कास्ट का भी बताया गया है और क्षत्रिय कास्ट का भी बताया गया। तो ब्राह्मण कास्ट का किसने बताया था? हेमचंद्र राय चौधरी ने। और क्षत्रिय कास्ट का किसने बताया? गौरी शंकर ओझा ने। लिख लो, गौरी शंकर ओझा ने। इन्होंने किसका बताया है? दिख रहा है यहां पर, चलो यहां पर लिख देता हूं ऊपर। क्षत्रिय कास्ट का किसने बताया है? क्षत्रिय कास्ट का बताया है गौरी शंकर ओझा ने। ठीक है, इन्होंने क्षत्रिय कास्ट का बताया है। किसको? गुप्तों को। ठीक है, अब इनके बारे में आगे चलते हैं थोड़ा। तो घटोत्कच कौन थे? इनके श्रीगुप्त के पुत्र थे, बेटे थे। इन दोनों के बारे में क्या है, जितना इतिहासकारों ने बताया है वो थोड़ा कुछ जो बताया है वो यही बताया है। ठीक है, इनके बारे में और आगे चलें। इतना तुम लोगों ने लिख लिया? इनके एक और राजा थे जो घटोत्कच करके बाद आए थे, घटोत्कच के बाद आए थे। वो कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट। एक चंद्रगुप्त कौन के शासनकाल में थे? मौर्य वंश के में। जो मौर्य वंश के क्या थे? संस्थापक थे, फाउंडर थे। एक चंद्रगुप्त किसमें? पहले चंद्रगुप्त थे किसमें? गुप्त वंश में। ठीक है, इन्होंने कहाँ से कहाँ तक शासन किया था? 319 से 335 AD तक क्या किया था? शासन किया था। इनका अदर नाम, एक नाम से और जाना जाता है इनको, कारस्कर। किसको? चंद्रगुप्त को एक और नाम से जाना जाता है, कारस्कर। लिख लेना, अदर नेम। अदर नेम, एक नाम से और जाना जाता है, कारस्कर। कारस्कर। ठीक है, इनको एक नाम से और जाना जाता है, करस्कर के नाम से। ठीक है, दूसरा, चंद्रगुप्त was the first independent ruler of गुप्त डायनेस्टी।
क्यों बोला गया है इनको यहाँ पर फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर? क्योंकि इससे पहले जो राजा थे घटोत्कच और श्रीगुप्त, इनको बताया गया है क्या कि किसके सामंत थे? कुषाणों के। कुषाण वंश के कौन थे? गुप्त सामंतवादी थे। तो क्या है भाई, जो कुषाण लोग खत्म हो गए होंगे तो इन्होंने क्या है अपने राज्य की स्थापना कर दी, खुद एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राजा बन गए। कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो ये क्या है, पहले इंडिपेंडेंट और वास्तविक जो रियल संस्थापक बोला जाए या वास्तविक संस्थापक बोला जाए गुप्त वंश का, तो इन्हीं को बोला गया है। किसको? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। इतनी बात समझ में आई कि चंद्रगुप्त गुप्त को फर्स्ट को क्या बोला गया है? फाउंडर, मतलब वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्वतंत्र थे। स्वतंत्र थे। गुप्त आए कहाँ से थे? हमें पता है कुषाणों के सामंतवादी थे। यानी सामंतवादी का मतलब क्या होता है जानते हो? एक तरह से उनके अंडर काम करते थे। किनके? कुषाण राजाओं के अंडर काम करते थे, ठीक है, उनके नीचे वाले राजा थे इसलिए, ठीक है। दूसरा, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल मोनार्क एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। ये बहुत शक्तिशाली राजा थे। शक्तिशाली राजा थे और क्या थे? शक्तिशाली राजा थे, ठीक है। और शक्तिशाली राजा के बाद उन्होंने शक्तिशाली शासन किया था, इसलिए इन्हें किस टाइटल से नवाजा गया? महाराजा धीराज के नाम टाइटल से भी नवाजा गया, ठीक है। दूसरा, चंद्रगुप्त स्टार्टेड द गुप्ता एरा इन 319 AD। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया था? एक गुप्ता एरा यानी अपना खुद का एक कैलेंडर, क्या खुद का एक कैलेंडर जारी किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? खुद का एक कैलेंडर जारी किया था। गुप्ता एरा बोल दो या गुप्त संवत बोल दो उसको। इन्होंने खुद का एक क्या किया था? कैलेंडर जारी किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है। कब किया था? 319 AD ने। ही वॉज द मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस कुमरा देवी एंड इंट्रोड्यूस द न्यू गोल्ड कॉइन फेमस एज द किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ कॉइन। देखो इन्होंने क्या है, लिच्छवी की राजकुमारी थी। क्या थी? लिच्छवी की राजकुमारी। कौन थी? लिच्छवी की राजकुमारी, जिससे किसने शादी की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या है, जो अपना शासन फैलाया था, पहले के जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे? अपने राज्य को बढ़ाना है, राज्य को बढ़ाना है या अपनी सत्ता को और आगे ले जाना है, बढ़ाना है, तो वो क्या दो काम करते थे। या तो आक्रमण करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, युद्ध करते थे, या क्या कर लेते थे? शादी कर लेते थे। सही बात है कि नहीं? शादी कर लो तो रिश्तेदार बन जाएंगे, तो वैसे ही वो क्या है 50% तो हमारे हिस्से में आ ही जाएगा, ठीक है। तो क्या करते थे पहले के राजा महाराजा? या तो शादी कर लो या फिर आक्रमण कर लो, तो ठीक है। तो ऐसे क्या है, इनका वंश आगे बढ़ता गया, ठीक है। इनका राज्य भी आगे, और इससे दो फायदे होते थे। देखो, युद्ध भी नहीं करना पड़ना और वैसे भी अच्छा है, शादी हो गई। तभी तो उनकी 4-4, 5-5, 6-6 रानियाँ होती थी पहले के राजाओं की, कोई लिमिट नहीं थी ठीक है, असोमत, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, इन्होंने इनसे शादी करी थी, उसका इन्होंने एक जो फेमस गोल्ड कॉइन थे, सोने के सिक्के चलाए थे। कौन से? जिसमें राजा और रानी दोनों उस सिक्के पर क्या है, छपे हुए थे। क्या हुए थे? दोनों ही उस सिक्के पर राजा और रानी के सिक्के चलाए थे इन्होंने। पहले ऐसे राजा थे प्राचीन इतिहास के कि उन्होंने पहले कैसे, कौन से सिक्के चलाए थे? राजा रानी के छपे हुए सिक्के। इससे पहले जो वंश आए थे या इससे पहले जो सिक्के चलाए गए थे वो कौन से थे? या तो राजा खुद था, क्या था, या तो राजा अपना चित्र छपवाता था या अपना राजकीय चिन्ह छपवा देता था, ठीक है, क्या करता था। पर ये पहले ऐसे राजा थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, इन्होंने क्या है सोने के सिक्के चलाए थे। कौन से वाले? राजा और रानी दोनों छपे हुए थे उस पर, ठीक है। दूसरी बात, इससे पहले सिक्के कौन चलाए थे सोने के? तो कनिष्क ने इंडियन शैली में सोने के सिक्के चलाए। उससे पहले जो अगर बोला जाए कि भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो विम कार्डफिसेस, ठीक है। पर ये ऐसे राजा थे, इन्होंने कौन से चलाए थे? राजा और रानी, जो उस सिक्के पर दोनों छपे हुए थे, राजा रानी, उनके सिक्के चलाए थे, ठीक है। दूसरा, और आगे चलें, ये देखो चंद्रगुप्त फर्स्ट,
दिखने में ऐसे ही होंगे सारे ही, चंद्रगुप्त और निकालोगे तो ऐसे ही दिखेंगे, हमने देखे तो नहीं, इतिहासकारों ने दिए हैं, ठीक है। अब देखो जो मेन राजा हैं इसके वो कौन है, समुद्रगुप्त। जो मेन राजा हैं इस वंश के, गुप्त वंश के, वो कौन है, समुद्रगुप्त। इन्होंने 335 से 375 एडी तक क्या किया था, शासन किया था। क्या किया था। अब जो समुद्रगुप्त किसके बेटे होंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट के, ठीक है, क्योंकि वंश उनका चल रहा है। वंशावली के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है गुप्त वंश की, प्रयाग प्रसिद्ध जो अभिलेख है उसमें पूरा दिया गया है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त, इनकी वाइफ कौन थी, हिज वाइफ वाज दत्ता देवी, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था, दत्ता देवी। दूसरा, ही कॉल्ड हिमसेल्फ लिच्छवी दुहित्रा, डॉटर्स सन ऑफ द लिच्छवीज। अब ये क्यों इनको खुद को लिच्छवी दुहित्रा क्यों कहते थे, या इनको लिच्छवी दुहित्रा क्यों कहा गया, क्यों इनको लिच्छवी दुहित्रा क्यों कहा गया, उसको देखियो नीचे करके आ रहा है क्या आवाज, नीचे कर इसको, नीचे कर, अरे नीचे कर उसको, स्क्रॉल कर, स्क्रॉल कर, आवाज आ रही है क्या, स्क्रॉल करके देख आवाज आ रही है क्या, चालू है, आ रही है वे नीचे, आ रही होगी आवाज, देख स्क्रॉल करके देख उसको नीचे, स्क्रॉल, इधर आके बैठ तू पहले तो, आ रही है ना, हैं, स्क्रॉल कर इसको, अरे स्क्रॉल कर दे यार, आ तो रही है, सही आ रही है आवाज, ठीक है। तो क्या था, इन्होंने क्या था, ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज लिच्छवी द्वित्रा। इनको लिच्छवी द्वित्रा क्यों कहा गया, इनको लिच्छवी द्वित्रा क्यों कहा गया, क्योंकि ये क्या, इनकी माता थी वो क्या थी, लिच्छवी वंश की क्या थी, राजकुमारी थी, इनको इसलिए लिच्छवी द्वित्र कहा गया। दूसरा, ही हैज बीन कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन बाय वी स्मिथ। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा गया, किसके द्वारा, बी स्मिथ के द्वारा, ठीक है, भारत का नेपोलियन भी कहा गया, ठीक है, बी स्मिथ के द्वारा। ही वॉज द फर्स्ट किंग हु इन्वेडेड साउथ इंडिया। वीरसेन वॉज द आर्मी कमांडर इन फेमस साउथर्न कैंपियन ऑफ समुद्रगुप्त। देखो समुद्रगुप्त क्या थे, एक ऐसे पहले राजा थे, इन्होंने क्या है, दक्षिण की साइड भी क्या किया था, दक्षिण की साइड भी क्या किया था, आक्रमण किया था। इससे पहले कोई नहीं थे दक्षिण के मतलब दक्षिण पर क्या किया था, इन्होंने आक्रमण किया था। दक्षिण पर इन्होंने कम से कम 12 से 14 राज्य क्या है, जीते थे। दक्षिण में जब इन्होंने आक्रमण किया तो दक्षिण के 12 से 14 राज्य क्या है, इन्होंने जीत लिए थे, ठीक है। और जब ये दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए गए तो इनके जो क्या थे, कमांडर इन चीफ थे, वो कौन थे, वीरसेन थे, यानी सेनापति कौन थे, वीरसेन थे, ठीक है। उसके बाद इतना लिख लिया, ठीक है। देखो जैसा बोला गया है कि द प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर, द प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर कंपोज्ड बाय हरिसेन। हरिसेन के द्वारा क्या है, प्रयाग प्रशस्ति क्या है, लिखा गया था किसके शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में। इसमें है क्या प्रयाग प्रशस्ति में, तो हिज कोर्ट पोएट न्यूमरेट्स द पीपल एंड कंट्रीज दैट वेयर कंकर्ड बाय समुद्रगुप्त। यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा गया, हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। हरिसेन कौन थे, राजकीय कवि थे, किसके, समुद्रगुप्त के। उनमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ये लिखा गया है कि समुद्रगुप्त ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, जितने राज्य जीते उनके बारे में लिखा गया है, जितने लोगों को जीता उनके बारे में लिखा गया है, या फिर इनकी पूरी वंशावली श्रीगुप्त से लेकर विष्णुगुप्त तक
जितने भी इनके राजा आए, महाराजा आए, क्या क्या काम किए गए, मेन इंपॉर्टेंट रोल है किसका? प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन का, अभिलेख का। ठीक है, कहां पर है ये? इलाहाबाद, स्तंभ लेख है एक। ठीक है, क्या है? इलाहाबाद में है ये अभी। ठीक है, दूसरा, द इंस्क्रिप्शन इज इन वेरी सिंपल एंड पॉलिश्ड संस्कृत एंड इज इन चंपू काव्य स्टाइल। क्या है? जो आज क्यों हो रहा है? चंपू काव्य स्टाइल, चंपू काव्य स्टाइल, यानी कि जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया था प्रयाग प्रशस्ति, वो क्या था? कौन सी? सिंपल भाषा, यानी साफ सुथरा और सिंपल लिखा गया था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अब ये चंपू काव्य स्टाइल क्या है तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। चंपू काव्य स्टाइल कि इसमें क्या है, संस्कृत में लिखी जाती है एक तो ये चंपू काव्य स्टाइल, और इसमें क्या होता है, इंग्लिश में तुम देखोगे तो प्रोज और वर्स, जानते हो, प्रोज एंड वर्स को मिक्स कर कर लिखे जाते हैं। प्रोज को और वर्स को अगर मिक्स कर दो, उनसे मिलकर मिक्स कर जो लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या? चंपू काव्य स्टाइल। यानी गद्य और पद्य को मिलाकर जो बनता है या लिखता है उसे क्या बोलते हैं? चंपू काव्य स्टाइल में मतलब क्या? उसी को चंपू काव्य स्टाइल बोलते हैं। अच्छा, और थोड़ा डीपली बताऊं तो प्रयाग प्रशस्ति में क्या है? 33 लाइनें लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं? 33 लाइनें लिखी गई हैं। टोटल 33 लाइन्स लिखी गई हैं किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। और बताएं समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था? पहली आर्यव्रत की विजय करी थी ना, तब उसने 3 राज्यों को जीता। दूसरी आर्यव्रत की विजय करी, उसमें उसने 5 राज्यों को जीता, 4 से 5 राज्यों को। उसके बाद थर्ड उसने करी थी जो, कौन सी? दक्षिण की विजय, उसमें उसने 12 से 14 राज्यों को जीता। फिर इसने जो विदेशी आक्रमणकारी थे, कौन थे इससे पहले? कुषाण थे, ये सब थे, उनको भी इन्होंने इनके राजाओं द्वारा जीता। ठीक है, दूसरा, किसी को शादी कर के जीता, शादी कर ली किसी से, ठीक है, ऐसे जीता। इसलिए इसका साम्राज्य क्या है? बहुत बड़ा था समुद्रगुप्त का, इसने बहुत जाना राज्य किया था। दूसरा देखें और आगे चलें, देखो इतना डीपली वैसे तुम्हारे एग्जाम में आता नहीं है, पर तब भी क्या है, मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? इससे तुम पढ़ते रहो भाई, एग्जाम का भरोसा तो है नहीं, क्या आ जाए कुछ नहीं आ जाए। तो ही वॉज द फर्स्ट गुप्त किंग हु परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ है, ठीक है भाई, एंड एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ अश्वमेधा पराक्रमा। ये पहले ऐसे गुप्त राजा थे, ऐसे पहले गुप्त वंश के ऐसे पहले राजा थे, इन्होंने क्या अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए इन्हें किसके टाइटल से नवाजा गया? अश्वमेधा पराक्रम। हिज कंटेम्प्रेरी श्रीलंकन किंग वाज मेघवर्मन। इनके जो क्या कहते हैं कंटेम्प्रेरी, यानी कि इनके जब इनका शासनकाल था तो इनके शासनकाल के समय श्रीलंका में किस राजा का शासनकाल था? मेघवर्मन का। ठीक है, तो वो इंडिया आए थे उस टाइम। इंडिया क्या अलग तो था नहीं, बहुत बड़ा था, सब कुछ एक ही था, हिस्सा था, आर्यव्रत था। तो समुद्रगुप्त क्या है? ग्रांटेड परमिशन टू द मेघवर्मन, समुद्रगुप्त ग्रांटेड परमिशन टू द मेघवर्मन टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री एट बोध गया। यानी समुद्रगुप्त ने मेघवर्मन को परमिशन दे दी बोध गया में, क्या? एक बौद्धो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए क्या? मठ बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? मठ बना लिए। मठ क्या होता है? मैंने बताया था, बौद्ध धर्म जब पढ़ाया था तब मठ बताया था। क्या होता है मठ? जिसमें भिक्षु भिक्षुणी, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु भिक्षुणी होते हैं वो निवास करते थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाने वाला राजा कौन सा था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, दुश्मन। ठीक है, तो क्या है, इन्होंने किसको परमिशन दे दी थी? मेघवर्मन को मठ बनाने के लिए बोध गया में। ठीक है, दूसरा और देखें आगे, इतना लिख रहे होगा नहीं तुम सब लोग? लिख रहे हो ना? अब देखो थोड़ा और आगे चलें तो ही वॉज द ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट, एडप्टेड द टाइटल ऑफ कविराज। ठीक है, ये क्या है, इन्हें संगीत का, वीणा बजाने का, आर्ट एंड कला वगैरह का बहुत शौक था।
यानी कि वैसे बताया जाए तो इनको क्या है, जो वीणा, वीणा जानते हो क्या होता है? वीणा देखा है? गिटार नहीं होता यार, वो देखा है तुमने सरस्वती माता को? सरस्वती माता जो ले रहती है ना, उसको बोलते हैं वीणा। वीणा क्या बोलते हैं? वीणा। उसे बजाने का बहुत शौक था समुद्रगुप्त को, इसलिए इसे क्या है, कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है। ही इज डेपिकेटेड इन हिज कॉइन्स प्लेइंग अ वीणा। देखो इन्होंने, इसने क्या है, ऐसे सिक्के छपवाए जिसमें खुद क्या वीणा पकड़े हुए है, और अपने ही सिक्के छपवाए थे। किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। अगर मैं बोलूं विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र, बांसुरी। ठीक है। विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी। और भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। ठीक है। अब रामगुप्त, ये कौन थे? समुद्रगुप्त के कौन थे? बेटे। कौन थे? बेटे थे रामगुप्त। और दूसरे कौन से थे? चंद्रगुप्त सेकंड। क्या थे दूसरे? चंद्रगुप्त सेकंड। दो पुत्र थे किसके? समुद्रगुप्त के। एक तो रामगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त सेकंड। रामगुप्त ने कुछ इतना ज़्यादा किया नहीं था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड थे, वो बहुत महान राजा थे। ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में तुम लोग जान गए। समुद्रगुप्त के बारे में एक और ऐसी कहानी है कि इसके एक भाई और थे। कौन थे? कांच। समुद्रगुप्त के एक भाई थे, उनका नाम था कांच। इन्होंने कांच से युद्ध कर कर राज्य को जीता था। इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था कांच। उनसे क्या करा था? युद्ध कर कर इन्होंने अपने राज्य को लिया था। ठीक है। ऐसा बताया गया है किसमें? सिर्फ अभिलेख में, अभिलेखों में बताया गया है। ऐसा कुछ उसमें नहीं था, अभिलेखों में बताया गया है ऐसा। ठीक है। और जो इनके, चलो बाद में बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा आगे चलें। हाँ, ये आ गए चंद्रगुप्त सेकंड और विक्रमादित्य। 380 से 412 AD तक क्या किया था? शासन किया था भाई। ठीक है। शासन किया था। अब तुम बोलोगे सर दो दो नाम कैसे हैं? तो नाम तो इनका एक ही है, चंद्रगुप्त सेकंड। विक्रमादित्य की क्या हुई? इन्हें उपाधि दी गई। विक्रमादित्य की क्या गई थी? उपाधि दी गई थी। ठीक है। अब देखो इनके अनादर नेम थे। हिज अनादर नेम वाज देवराज या देवगुप्ता इन महरौली आयरन पिलर दिल्ली। ठीक है। ये नाम इनके जो देवराज और देवगुप्ता जो नाम देखने को मिलते हैं, वो महरौली आयरन पिलर यानी महरौली स्तंभ लेख में, लोहा स्तंभ लेख है उसमें देखने को मिलते दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली में। दूसरा, इनकी दो वाइफ्स थी। चंद्रगुप्त हैड टू वाइफ्स। एक थी ध्रुवा देवी और दूसरी थी कुबेर नागा। क्या थी? ध्रुवा देवी और कुबेर नागा। भाई तेरी नहीं बोल रहे चंदा, तेरा नाम ध्रुव है। ठीक है। क्या थी? ध्रुवा देवी और कुबेर नागा। जो कुबेर नागा थी, एक क्वेश्चन है, जो कुबेर नागा थी एक किसकी थी? दक्षिण के नागवंश की क्या थी? राजकुमारी थी। दक्षिण के नागवंश की, नागवंश की क्या थी? प्रिंसेस थी। नागवंश की क्या थी? प्रिंसेस थी। ठीक है। क्या थी? प्रिंसेस थी। कौन? कुबेर नागा। ठीक है। कुबेर नागा से जो प्रभावती गुप्ता हैं, इनकी पुत्री थी, कुबेर नागा की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, और इनकी दुर्गा देवी के जो पुत्र थे वो थे कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है। देखो जो लिखा भी है, द फर्स्ट क्वीन वाज मदर ऑफ कुमारगुप्त फर्स्ट। जो इनसे जो पुत्र हुए थे वो हुए थे कौन? कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है। और थोड़ा आगे चले, और कुबेर नागा से हुई थी, आगे चले थोड़ा, देखो द सेकंड क्वीन वाज, जो सेकंड क्वीन कौन सी थी? कुबेर नागा। उनसे जो पुत्री हुई थी, द सेकंड क्वीन वाज द मदर ऑफ प्रभावती। ठीक है। प्रभावती गुप्त, यानी कि इनकी क्या थी? प्रभावती गुप्त एक जो पुत्री थी किसकी? चंद्रगुप्त सेकंड की, जो किससे हुई थी? कुबेर नागा से। ठीक है। इनकी प्रभावती गुप्त की जो शादी थी टू द वकाटक क्राउन प्रिंस रुद्र
सेन सेकंड से शादी कर दी गई थी, किसकी? प्रभावती गुप्त की शादी किससे? वकाटक के राजा के थे, या प्रिंस से, राजा राजकुमार थे, कौन थे? रुद्रसेन सेकंड। उनका भी शासन क्या है? ये भी रिश्तेदार बन गए। तो क्या है, पहले के जो राजा महाराजा थे वो अधिकतम क्या शादी वगैरह करते, या तो अपनी लड़की की शादी कर दी किसी के यहाँ, या उनकी लड़की की अपने यहाँ कर लिया, खुद ने शादी कर ली, ठीक है, या आक्रमण तो था ही, युद्ध करना तो था ही, ठीक है। दूसरा, इनके शासनकाल में द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सकास इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ हिज रेन, यानी कि इनके शासनकाल में जो शकों की लड़ाई है, शकों की लड़ाई है वो बहुत फेमस है, ठीक है। इनके शासनकाल में शकों से जो इनके क्या है, विवाद लड़ाइयाँ चलती रही हैं, ठीक है, इसलिए इन्हों क्या है, सकारी भी कहते हैं, सकारी नाम से भी जाना जाता है। किससे? सकारी नाम से भी जाना जाता है। क्यों? सकारी मतलब होता है क्या? शकों को मारने वाले, शकों के दुश्मन, जो शकों के पीछे पड़ गए थे बहुत ज़्यादा तरीके से, इसलिए इन्हें सकारी, शकों का शिकार करते थे ये, इसलिए क्या है, सकारी, ठीक है। इन्होंने ही किल्ड द शक चीफ रुद्रसेन थर्ड एनेक्स इस किंगडम, इन्होंने किसको मार दिया था? जो शक के जो चीफ थे, रुद्रसेन थर्ड को, ठीक है। उसके बाद अब तुम पूछ रहे सर विक्रमादित्य है क्या? भाई तो विक्रमादित्य की जो है, विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूर्य का पुत्र। क्या होता है? सूर्य का पुत्र। हमारे जो अभी तक हिस्ट्री में 14 विक्रमादित्य रहे हैं, कितने? 14। पहले यही थे विक्रमादित्य पहले वाले, और जो लास्ट थे वो कौन थे? लास्ट हेमू, सुना है हेमू? सबसे लास्ट विक्रमादित्य थे। उनकी लड़ाई किससे हुई थी? हेमू की। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर से, ठीक है, हार गए थे हेमू, पता है, तुम इंटेलिजेंट जाना हो तो पूरी रटी हुई है हिस्ट्री पहले से ही, ठीक है। तो क्या है, पहले विक्रमादित्य थे, टोटल अभी तक कितने विक्रमादित्य हैं हमारे इतिहास में? 14। पहले ये थे, लास्ट कौन से थे हमारे? हेमू थे। हेमू कौन थे? जिससे अकबर की क्या है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था बताओ? 1556, 1556 में हुआ था, 1556 में एडी में हुआ था, ठीक है, हेमू और अकबर के बीच, ठीक है। और ये क्या थे? अंतिम विक्रमादित्य थे। इनमें भी क्या है, विक्रमादित्य की उपाधि थी, ठीक है। इतना चलें, थोड़ा आगे और चलते हैं। और है, आफ्टर दिस चंद्रगुप्त सेकंड एडप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य एंड ही वाज द फर्स्ट गुप्त किंग हु इशू सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। इन्होंने चांदी के सिक्के इशू किए थे, जारी किए थे, ठीक है। पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने चांदी के सिक्के क्या है, जारी किए थे, ठीक है। दूसरा, चंद्रगुप्त सेकंड मेड उज्जैन इज सेकंड कैपिटल सिटी, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ने उज्जैन को क्या है, अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अच्छा, एक और है, एक चीज बतानी, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, जो वास्तविक संस्थापक थे किसके? गुप्त वंश के। इन्होंने अकेले ऐसे राजा थे इन्होंने, या जिन्होंने क्या किया था, मगध को अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मगध को कैपिटल बनाने वाले राजा कौन से थे, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये वो पहले राजा थे, इन्होंने क्या है, मगध को अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है। उज्जैन को इन्होंने सेकंड कैपिटल बनाया था। गुप्त वंश की कैपिटल वैसे बताई क्या गई है? पाटलिपुत्र और ग्रीवरेज। किसके द्वारा बताई गई है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के द्वारा, इंस्क्रिप्शन के द्वारा, ठीक है। ही वॉज फॉलोअर ऑफ वैष्णव रिलीजियन एंड अडोप्टेड द टाइटल ऑफ परम भगवता, ठीक है। ये वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को क्या है, पूजा करते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, और ये इन्हें किसकी उपाधि धारण की गई? परम भगवता की, ठीक है, परम भगवत की उपाधि धारण की गई। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, मौर्य वंश था, ठीक है। मौर्य वंश पहला वंश था जो क्या, जिसने मगध का क्या उद्धार किया था, मगध साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाया था, उसकी हर एक व्यवस्था थी,
कला संस्कृति से लेकर एक बहुत उसने राज्य की एक केंद्रीकरण स्थापना करी थी, बहुत अच्छे से शासन किया था उसने। उसके बाद अगर मौर्य वंश के बाद पूछा जाए तो दूसरा ऐसा वंश जिसने राज्य सत्ता केंद्रीकरण की स्थापना करी थी वो कौन थे? गुप्ती थे। और गुप्त में भी कौन से थे? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, कौन से थे? चंद्रगुप्त सेकंड। इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? प्राचीन इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन इतिहास का स्वर्णकाल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मौर्य वंश के बाद दूसरे ऐसे वंश थे या दूसरे ऐसे राजा थे, ये एक तो क्या है, बौद्ध धर्म को भी इन्होंने बढ़ाया था। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं, इनके टाइम पे कला, संस्कृति, चिकित्सा, विज्ञान, हर चीज के लिए लोगों के लिए क्या थी? सुविधाएं थी। ठीक है, एक बहुत अच्छी सत्ता चलाई थी राज्य की। क्या चलाई थी? बहुत अच्छे से सत्ता चलाई थी। लोगों के लिए उपचार अच्छा था। ठीक है, कला के लिए, साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए, टेक्नोलॉजी, हर चीज से देखा जाए तो ये क्या थे? सब चीजों में इन्होंने बहुत चरम सीमा पर थी इनके शासनकाल में, चंद्रगुप्त सेकंड के में। कला, संस्कृति, टेक्नोलॉजी बोला जाए, विज्ञान बोला जाए, सब क्या थी? चरम सीमा पर थी। इसलिए इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो लिख लेना, एक पॉइंट यहां पर लिख दूंगा ऊपर, द गुप्ता पीरियड, द गुप्ता पीरियड, द गुप्ता पीरियड लिख लिया क्या? द गुप्ता पीरियड हैज बीन called the Gupta period has been called the golden period of ancient times। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के या विक्रमादित्य के शासनकाल को क्या कहा जाता है? प्राचीन इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये पता चलेगा क्योंकि इनके यहाँ पर क्या है, हर चीज क्या है, इन्होंने राज्य की अच्छे से चलाए थे। चिकित्सा वगैरह, कला, संस्कृति, सब चीज़ों की सुविधा थी। एक अच्छे से शासन किया था मौर्य वंश के बाद। ठीक है, मौर्य वंश के बाद क्या किया था? अच्छे से शासन किया था। चलो अब आगे चलते हैं। आगे चल, देखो एक और क्वेश्चन है इनके में, चाइनीज ट्रेवलर फायान हैड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चाइनीज ट्रेवलर कौन था? फायान आया था। ठीक है, दूसरा इनके जो कोर्ट फिजिशियन थे वो कौन थे? धन्वंतरी थे। राजकीय चिकित्सक कौन थे? धन्वंतरी थे। कोर्ट पोइट कौन थे? कालिदास थे। ही वॉज द नोन एज द इंडियन शेक्सपियर, इन्हें भारतीय शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास इनके किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में थे। ठीक है, दूसरा और चले आगे। और भी अनादर स्कॉलर थे जिन्होंने अपनी अलग अलग किताबें लिखी थी। आर्यभट्ट थे। ठीक है, आर्यभट्ट, इन्होंने आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांतिकम, ठीक है, ये दो बुक लिखी थी। दूसरे थे वाराह मिहिर, इन्होंने पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता लिखी थी। ठीक है, संहिता लिखी है वो NS संहिता होगी। ठीक है, दूसरे थे विष्णु शर्मा, इन्होंने पंचतंत्र लिखी थी। दूसरे थे सुधरका, इन्होंने ऋषि कतिकम लिखी थी। ठीक है, तो ये क्या थे? और भी, और वो थे क्या कहते हैं, अनादर स्कॉलर किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। लिख लिया इतना? ठीक है, अब आगे चलें। अब कौन है? अब कौन से राजा होंगे? भाई इतना पता है, इतना डीपली पता है, तुम्हारे एग्जाम में आता नहीं है। कई एग्जाम यहाँ पर देने हुए बैठे हैं, पूछ लो उनसे, आते नहीं है ना। बिल्कुल लुल्ल क्वेश्चन आते हैं, पर तुम्हें तब भी बहुत ऊपर लेवल का पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो दूसरे इसके बाद जो राजा आए थे वो कौन थे? कुमारगुप्त। ठीक है, इन्होंने 415 454 AD तक शासन किया था।
ही एडोप्टेड द टाइटल ऑफ महेंद्रित्य, इन्हें टाइटल के नाम से नवाजा गया, ठीक है, महेंद्रित्य के। दूसरा कुमार गुप्त, आई वॉज सेकेंड गुप्त किंग हु परफॉर्म्ड अश्वमेध सेक्रीफाइस, इन्होंने गुप्त वंश के दूसरे राजा थे, इन्होंने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। पहले कौन से थे, समुद्रगुप्त थे, दूसरे कौन से थे, कुमारगुप्त थे। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कुमारगुप्त। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है। दूसरा चले, इतना लिख लिया सब लोगों ने, दिख तो सही रहा है, ब्लर तो आया नहीं है वीडियो में, तो ठीक है। वैसे भी यार मेरी वीडियो बेकार बनती हैं। फिर थे हमारे स्कंदगुप्त, इन्होंने 455 से 468 एडी तक शासन किया था। ही वॉज फेस्ड इन्वेडिंग द हुनास फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, इनके शासनकाल में जो हूणों थे ना, हूणों हिंदी में, इंग्लिश में हुनास लिखा है, हिंदी में हूणों, इनके क्या था, आक्रमण था, उनकी विजय इनके में शासनकाल में सबसे फेमस थी। इसका बस क्वेश्चन पूछा गया था, हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ठीक है। और इन्हें हरा भी दिया था, किसने हरा भी दिया था, स्कंदगुप्त ने हरा के भगा दिया था, ठीक है। दूसरा ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ कर्मादित्य, भाई इनको भी टाइटल दे दिया था कर्मादित्य, भाई कर्म पर भरोसा रखते होंगे अपने, जब तुम अपने भाग्य पर भरोसा रखते हो ना, जो कर्म पर भरोसा रखते थे इसलिए राजा थे, और तुम राजा भी नहीं हो, सिलेक्शन लेना पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो। ही वॉज सक्सीडेड बाय द पुरुगुप्त 468 से 473 BC तक, इनके जो अगले राजा थे वो थे पुरुगुप्त, और इनके जो अंतिम राजा थे वो कौन थे, विष्णुगुप्त, ठीक है, लास्ट किंग ऑफ विष्णुगुप्त, ठीक है। अंतिम राजा कौन थे, विष्णुगुप्त, ठीक है। अब इसके बाद और भी कुछ बचा है क्या, तो देख लेते हैं, अगर नहीं होगा हाँ तो जो वो आ गया। तो देखो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, शासनकाल के बारे में, किसके, गुप्त वंश के शासनकाल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, सुन लिया क्या, शासनकाल के बारे में पढ़ लिया है। और गुप्त के बारे में तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से RMS सैनिक और RAMC तीनों ही एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। आप इतना कवर तुम लोग कवर करके जाते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और तो बाकी को और भी कई डिटेल हैं इसके बारे में, जो शायद से मैंने पहले ही एग्जाम के हिसाब से बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, पर अब ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल में पढ़ाने की, ठीक है। तो तुम लोगों ने भी इतना कवर कर लिया होगा, अच्छे से करना, कल इसका होगा टेस्ट, तुम्हें पता है जैसे हमारी क्लास में हमेशा चलता है कि जब भी कोई टॉपिक कवर होता है उसके अगले दिन क्या होता है, उसका टेस्ट होता है, ओरल भी होता है और रिटन भी होता है, हर क्लासेस में हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही होता है। तो ठीक है, चलते हैं और अपनी क्लास को क्या करते हैं, समाप्त। जब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।